Assalamualaikum friends, I am मोहम्मद नईम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ दी की बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियोज़ की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ब्रिस्टोल कंप्रेसर। आज हम ब्रिस्टोल कंप्रेसर की टेस्टिंग के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले इसके ऊपर लगा हुआ नेम प्लेट देखते हैं। ये AW5532EKSF ये इसका मॉडल नंबर है और ये इसकी पावर सप्लाई है 220 to 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज़ 1 फेज़। RLA मीन रनिंग लोड एम्प्स 12.85, LRA मीन लॉक्ड रोटर एम्प्स 73.0। ये नीचे इसका सीरियल नंबर लिखा हुआ है। तो हम इस LRA से भी पता चला लेते हैं कि ये कितने टन का कंप्रेसर है। तो ये 2 टन के यूनिट्स में लगा हुआ था, तो ये 2 टन का कंप्रेसर हुआ। क्योंकि 73 है तो 73 तकसीम में 36 करते हैं तो 2 आता है, 2 पॉइंट समथिंग का आता है। तो ये हमारे 2 टन के लिए यूज़ हो सकता है। तो आज हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। ये इसकी सक्शन लाइन है और ये नीचे इसकी डिस्चार्ज लाइन लगी हुई है। ये इस कंप्रेसर का टर्मिनल ब्लॉक है, आपको वाज़े लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। L1, L2 एंड L3। ये ऊपर जो लिखा हुआ है ये कॉमन टर्मिनल है, ये रनिंग टर्मिनल है और ये स्टार्टिंग टर्मिनल है। कॉमन, रनिंग एंड स्टार्टिंग। हम इन तीनों टर्मिनल्स की रेजिस्टेंस टेस्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा कंप्रेसर ओके कंडीशन में है या फॉल्टी है। तो रेजिस्टेंस टेस्ट करने के लिए मेरे पास है ये यूनिटी का मल्टीमीटर। मैंने इसको 2000 ओम पर सेट कर लिया है और इसकी कॉमन जो है वो मैंने ब्लैक प्रोब लगा दिया और दूसरी प्रोब में जो है ना वोल्ट ओम मिली एम्पेयर पर रेड प्रोब लगा दिया इसकी, क्योंकि हमने इसकी जो है ना रेजिस्टेंस टेस्ट करनी है। तो सबसे पहले मैं कॉमन और रनिंग के दरमियान रेजिस्टेंस चेक करूँगा, फिर रनिंग और स्टार्टिंग, फिर कॉमन और स्टार्टिंग के दरमियान। इन तीनों की रेजिस्टेंस टेस्ट करेंगे हम तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा कंप्रेसर जो है वो वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं। ये मैंने मल्टीमीटर की दोनों प्रोब्स को कॉमन और रनिंग पर जो है ना वो अटैच कर दिया, लेकिन हमारे मल्टीमीटर पर कुछ भी रीडिंग शो नहीं हो रही। तो हम इन दोनों प्रोब्स को आपस में मिलाकर चेक कर लेते हैं कि हमारे मल्टीमीटर की प्रोब्स में तो नहीं फॉल्ट। तो देख लीजिएगा ये रीडिंग शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कॉमन और रनिंग टर्मिनल के दरमियान हमारी रीडिंग नहीं आ रही। तो ये वाइंडिंग हमारी ओपन हो चुकी है, रनिंग वाइंडिंग हमारी ओपन हो चुकी है। अब हम कॉमन और स्टार्टिंग के दरमियान रेजिस्टेंस चेक करते हैं। तो ये देख लीजिए रीडिंग शो हो रही है। इसका मतलब है कॉमन और स्टार्टिंग के दरमियान रेजिस्टेंस हमारी शो हो रही है। अब हम रनिंग और स्टार्टिंग के दरमियान रेजिस्टेंस चेक करेंगे। ये देख लीजिए रनिंग और स्टार्टिंग के दरमियान भी रेजिस्टेंस नहीं शो हो रही। इसका मतलब है हमारी कंप्रेसर की वाइंडिंग जो है ना वो बर्न हो चुकी है या ओपन हो चुकी है। रेजिस्टेंस जो है ना वो शो नहीं हो रही है, हमारा कंप्रेसर फॉल्टी है। इसमें सिर्फ कॉमन और स्टार्टिंग के दरमियान रेजिस्टेंस शो हो रही है, रनिंग और स्टार्टिंग के दरमियान भी नहीं शो हो रही और कॉमन और रनिंग के दरमियान भी रेजिस्टेंस शो नहीं हो रही। इट्स मीन हमारे कंप्रेसर की जो वाइंडिंग जो है वो बर्न हो चुकी है। कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।